हाय कैंसर, मेरे सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर। 2 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू कैंसर। पोयाट का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऑब्जर्व करो अपनी परिस्थिति के प्रति कि कैसे अपनी परिस्थिति को सुलझाया जाए, या फिर अपनी परिस्थिति के प्रति कि कैसे अपनी लाइफ में समाधान लेके आए, सोल्यूशन लेके आए, मूवमेंट करें, रीयूनियन हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू आर ऑब्जर्विंग, यू आर ऑब्जर्व। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है मिस्टिकल शैमन का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। कहीं ना कहीं यू ऑब्जर्विंग कि आप अपने फ्यूचर को कैसे बेटर बनाओ। ओके, अपनी लाइफ में कैसे सॉल्यूशन लेके आओ, अपनी लाइफ में मनी प्रॉब्लम को कैसे हल करो बोल के, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मून का कार्ड है। दिस इज योर एनर्जी। ओके, मे भी शायद आप लोग हर दिन ना फ्लक्चुएट होते हो, कभी ओके बोलते, कभी ना बोलते, कभी हंसते हो, कभी रोते हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये तीनों कार्ड में यही बोलना चाहूँगी कि आपकी जो भी ये स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम चल रही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मनी वाइज प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये हफ्ते ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप मनी प्रॉब्लम को सुलझा सको। ओके, मनी प्रॉब्लम को सुलझा सको एंड बैलेंस कर सको, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। ओके, क्योंकि यहाँ पर वोयाज का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सी लाइफ में पीसफुली मूवमेंट चाहते हो, लाइफ में पीसफुली आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहती हो, या फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का समाधान चाहते हो। ओके, लाइफ यहाँ पर आपको जस्टिस दे रही है कैंसर, तो जस्ट एफर्ट डालेगा। ये जस्टिस ना, जितना आप एफर्ट डालोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जस्टिस मिल रहा है तो एफर्ट डालिएगा। अगर किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, लीगल मैटर चल रहा था, कोई इश्यू चल रही थी लीगल मैटर की, या फिर कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना था, तो ये हफ्ता ना, अगर उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ओवरथिंक कर रहे थे, तो ये हफ्ता आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्यों मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों मुझे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, क्यों मुझे मेरे फेवर में नहीं हो रहा। तो जस्ट ऑब्जर्विंग करें ताकि आप कोई आइडियाज आए और आप उसमें एफर्ट डालो और आप अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आओ। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी, दिस इज योर हायर मैसेजेस गाइस, कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इल्यूजन डिल्यूजन है अपने किसी भी लाइफ के लिए में। ओके, किसी भी लाइफ में इल्यूजन डिल्यूजन है, स्ट्रेस चल रही है, तो ये हफ्ता आप ऑब्जर्व करिए हो ताकि आप जस्टिस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, रीयूनियन हो सको। ओके, ऑब्जर्व करिए कि कैसे मैं अपनी परिस्थितियों को ख़त्म करूँ, नेगेटिव परिस्थिति को ख़त्म करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकूँ, पीसफुल लाइफ बना सकूँ, या फिर अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आ सकूँ। ओके कैंसर, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर। कैंसर, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, या प्रिंस ऑफ कप का कार्ड है, एंड दिस इज ऑल्सो पेज ऑफ कप। आप ऑब्जर्व करो कि यू नो दिस इज अ ब्लेसिंग ऑल्सो। अगर आपने पहले एफर्ट डाला है और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके, क्योंकि प्रिंस ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ऑब्जर्व करें, वेट करें कि कब आपकी लाइफ में वो ऑफर आए। ऑफर इज हियर, ब्लेसिंग, पेज ऑफ कप का कार्ड है, गुड न्यूज़ आ रही है, एंड मे बी शायद कोई ऑफ़र भी आ रहा है।
एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में इमोशनली एक नई शुरुआत भी हो रही है। ओके, ब्लेसिंग है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आपने एफर्ट डाला है तो। कैंसर, क्योंकि मैं यही बोलूँगी कि मैं हमेशा एफर्ट इसलिए बोलती हूँ कैंसर, क्योंकि लाइफ मिली है तो एफर्ट डाल के अपने ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए है। ओके, कुछ लोग होता है सपने ही देखते रहते, ओके, एफर्ट नहीं डालते। तो क्योंकि हम जितना एफर्ट डालते हैं ना वो वेस्ट नहीं जाता, उसका फल हमें आज नहीं तो कल मिलता ही है। तो इसीलिए अगर आपने एफर्ट डाला है तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, या सी दिस इज़ द प्लेफुल। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने एफर्ट डाला है तो रिजल्ट मिल रहा है और आप अपनी लाइफ को लाइटली सक्सेसफुली लाइफ में आगे लेके जा रहे हो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ को लाइटली लेके जा रहे हो। एंड सी कहीं ना कहीं सी चॉइसेस आ रहे हैं। कुछ लोगों को सकता है कि फर्स्ट पार्ट में ऑफ़र आ रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं, तो डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को ईजीली बना सके या फिर ईजिली मूवमेंट कर सके। ओके, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंड सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ द ब्लेसिंग, ऑफ़र भी आ रहा है, चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, बैलेंस कर सको। ओके, टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो अगर जैसे लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज भी आप लोगों की लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है। ओके, अगर आपने बात करने की कोशिश करी हो तो एफर्ट डाला हो तो लव वाइज भी बॉन्डिंग हो रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग वाला वीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है। अगर आपने एफर्ट नहीं डाला हो तो डाल लीजिएगा एफर्ट, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, और आप कुछ लोगों के साथ डिसीजन लेके आने वाले फ्यूचर को बेटर भी बना रहे हैं। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में बैलेंस का कार्ड है। दिस इज द सैजिटेरियस एनर्जी, टेम्परेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूँ, पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ, पीस लेके आऊँ, एंड अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सी, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस, इसलिए आप फोकस कर रहे हो कि कैसे डिसीजन लूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में जो नेगेटिव पार्ट है उसको ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सकूँ। ओके, सी चॉइसेस, लेट्स सी व्हाट एल्स। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है एंड कहीं ना कहीं चेंजेस भी हो रहे हैं, परिस्थितियाँ बदल भी रही हैं, ताकि देयर इज लॉस ऑफ कार्ड, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, या सी क्रॉस रोड अगेन। गाइस, मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता ना कहीं डिसीजन लेना पड़ सकता है किसी भी चीज़ को लेकर, पॉजिटिव डिसीजन। ओके, ऑफ़र आया जॉब स्विच करना उसका डिसीजन, ऑफ़र आया ज़मीन या फिर कुछ लैंड खरीदना उसका डिसीजन। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो। लव वाइज बोल तो लव वाइज भी कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ सकता है कि उन्हीं के साथ में रहना है या फिर टोटली न्यू लव में जाना है बोल के, तो देख लीजिएगा गाइस। अदरवाइज मैं बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द चेंज इसलिए है क्योंकि चॉइसेस है, अपॉर्चुनिटी है, वेदर वो लव में हो, वेदर वो परिस्थिति में हो, वेदर वो जॉब में हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। दिस इज योर एंड पार्ट ऑफ द वीक। कंफ्यूजिंग, 7 ऑफ कप, दिस इज ऑल्सो लॉट्स ऑफ चॉइसेस। ओके गाइज, कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, पास के पर्सन को लेके, पास के मामलों को लेके, पास के इन्वायरमेंट को लेके, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ रहे हैं। ओके, या दिस इज ऑल्सो चॉइसेस गाइज, you have a choices, cancer, क्योंकि this is the differences, see there's a lots of cat is there yeah, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम को, जो भी आपकी ड्रीम है, जो भी आपकी होप है, ओके, इन पास्ट में थे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, चॉइसेस आ गए हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो पीसफुल रह के डिसीजन लीजिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, या पीसफुल रह के फेस कीजिए अपने उस प्रॉब्लम को, ताकि आप अपनी लाइफ में इस लैक ऑफ समथिंग से आगे बढ़ सको। ओके, तो मैं बोलूँगी
कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके ब्लेसिंग है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस, एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगेन यू आर कंफ्यूजिंग, या फिर कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में सोच रहे हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ओके, तो इसीलिए फेस कीजिएगा अपने उस हर एक मामलों को, हर एक कंफ्यूजिंग को, हर एक उस नेगेटिव परिस्थिति को, ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, क्योंकि जब तक हम फेस नहीं करेंगे ना गाइस, तब तक हमको ना सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो फेस कीजिएगा ताकि आप अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके अपने पॉजिटिव साइकिल में जा सको फास्ट के। ओके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि फिर से ना उठ के पास के मामले एंड पार्ट ऑफ द वीक में उठ खड़े हो रहे हैं, तो उससे फेस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, ऐसे वॉज द हिडन क्वेश्चन। या नॉट टू वरी गाइस, हिडन क्वेश्चन में 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री, सक्सेस, मूवमेंट, इंडिपेंडेंसी, रिवॉर्ड मिलना, रेज प्रमोशन, तरक्की मिलना, पॉजिटिव चेंज आना, पीस आना। क्योंकि हिडन पोजीशन में आप लोगों की विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, तो एफर्ट डालते रहिएगा, फेस कीजिएगा। व्हाट एल्स? या ब्लेसिंग। सी हिडन पोजीशन में अगर आप लोगों की लाइफ में, सी दिस इज योर हिडन पोजीशन। ओके, सक्सेस है, विश फुलफिलमेंट है, ब्लेसिंग है। ओके, एंड गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है, रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है, आपके ड्रीम रियलिटी में बदल रही है, आप हैप्पीनेस हो रहे हो, कहीं ना कहीं फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। तो आप सारे गाइस हिडन पोजीशन में सारे कार्ड पॉजिटिव है। आई कांट टेल यू, मैं जस्ट वो हो रही हूँ, एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ द ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एफर्ट डालेगा, फेस कीजिएगा अपने हर एक मामलों को, क्योंकि आपकी इस हफ्ते ना सडनली आप लोगों की हिडन पोजीशन में सक्सेस भी मिल रहा है, रिवॉर्डेड भी हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है, ब्लेसिंग भी हो रहा है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, राइजअप हो रहा है। ओके, ग्रोथ हो रहा है, सारे कार्ड पॉजिटिव है गाइस। लव वाइज भी बोलते हैं, लव शादी में बदल रही है, और कोई गुड न्यूज़ चाहता था, शादी का गुड न्यूज़ भी आ रहा है, सक्सेस चाहता था, सक्सेस भी मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, सॉल्यूशन, जितनी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है होती है ना, क्योंकि हर एक की लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अलग अलग डिफरेंट मायने रखते हैं। तो यहाँ पर हिडन पोर्शन में पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, तो एफर्ट डालिएगा, फेस कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। दिस इज द पास्ट, बिट्रेयल, धोखा। आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज द चीट, धोखा यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड है, बट कहीं ना कहीं धोखे वाला भी कार्ड है। बट सी, आप ही के हाथों में की है कि आप इस धोखे को कैसे चेंज लेके कर सकते, आप इस नेगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव परिस्थिति में कैसे बदल सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी ट्रैप, इसीलिए मैंने कहा कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद पास्ट में जो आपके लोगों की लाइफ में ना अनहेल्दी परिस्थिति, किसी किसी के लाइफ में ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में वो परिस्थिति उठ खड़े हो सकते हैं, तो फेस कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में 7 ऑफ सोर्स एंड द ट्रैप का कार्ड आया। मे भी शायद पास्ट में आप लोग उलझे हुए थे, या फिर स्टक थे किसी मामलों को लेके, जॉब को लेके, लव को लेके, मनी को लेके, कोर्ट केस को लेके, उलझनों को लेके, यू आर स्टक। ओके, तो आप ही के हाथों में की है, आप ही के पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने इस नेगेटिव ट्रैप को, अपने स्टकनेस को कैसे चेंज लेके आओ। ओके, यू हैव अ की, तो अपने उस की का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपने उस उलझनों से बाहर निकल सको। ओके, बाहर निकल सको एंड जस्ट यू नो बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस आउटकम में गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप ही के हाथों में की है कि कैसे आप अपने उलझनों से बाहर निकल के आ सको, बट एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी तो है, बट पास्ट के उस मामलों से, जो भी आपके पास के मामले थे, या फिर इसी हफ्ते में आप उलझ रहे हो, ट्रैप्ड हो, स्टक हो, तो एफर्ट डालिएगा, फोकस वेट कीजिएगा अपने रिजल्ट का। ओके, पॉजिटिव चेंज का, पीसफुली एफर्ट डालना है। ठीक, पीसफुली, समझदारी से, मैच्योरिटी से एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपने प्रॉब्लम का समाधान लेके आ सको। ओके, तो आउटकम में वेटिंग पीरियड है, तो मैं ये बोलूँगी कि जस्ट मैच्योरली एफर्ट डालिएगा एंड रिजल्ट के लिए जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, अपने आप में कंफर्टेबल होते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं
जो भी आपके लाइफ में है, ओके, वैल्यूबल चीज़ें आपके लिए मायने रखती है, उसको प्रोटेक्ट कर दे, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ओड, चेंज, ओके, क्योंकि जस्ट लाइक दिस इज फॉर मी जस्ट लाइक अ डेथ एंड रीबर्थ, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कैंसर कि आप लोगों के लाइफ में डेथ एंड रीबर्थ हो रहा है, ओके। तो कहीं ना कहीं अपने आप में या डेथ एंड रीबर्थ हो रहा है। सी 10 ऑफ वांड, गाइडेंस ये है, अगर आप लोगों की लाइफ में बर्डन है, प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार है, देयर इज द चेंज, ओके। सो अपने आप में पीस बना के चलिए, कंफर्टेबल रहिए, प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके प्रति एनर्जेटिक होकर एक नई शुरुआत कर सको, एनर्जेटिक होकर अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सको, ओके। देयर इज द चेंज। तो अपने आप में कंफर्टेबल रहिएगा, पीस बना के चलिएगा एंड प्रिपरेशन कीजिएगा, ओके। दैट इज योर गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद आप डील कर रहे हो कोई अर्थ एंड टॉरस और कोई कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये, अगर मैं ये आपकी एनर्जी बोलती हूँ, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, क्योंकि 3 ऑफ कप का कार्ड है। 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस, रीयूनियन हो रहे हो, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं यू नो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, ओके। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, फ्यूचर को बेटर बनाना चाहते हैं, सिक्योर बनाना चाहते हो, या फिर गुड न्यूज़ लेके आना चाहते हो, रेस प्रमोशन, तरक्की चाहते हो, ओके। इस हियर गाइस इस हियर एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लव। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना, जैसे कि मैं लव वाइज बोलूँ, तो लव वाइज अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, ओवरऑल एनर्जी में आप उस प्रॉब्लम को मैच्योरली डील कर रहे हो एंड बैलेंस करके फेस कर रहे हो अपने लव को, ताकि आप रीयूनियन हो सको, ओके। वो भी हो रहा है। और इन जनरली बोलूँगी, जो भी आपकी परिस्थिति, नेगेटिव परिस्थिति, बॉर्डर वाली परिस्थिति चल रही थी, जो भी आपके डिजायर थे उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो ये हफ्ता आप ना समझदारी से काम कर रहे हो, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, मूवमेंट कर सको, विक्टोरियस हो सको। वाओ। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में मैं बोलूँगी कि आप कोई भी परिस्थिति, कोई भी ऐसी नेगेटिव परिस्थिति है, उसमें आप एक्ट कर रहे हो, ओके। समझदारी से अपनी पूरी नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कोई सपोर्ट भी है, लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, लाइफ में मूवमेंट कर सको, लाइफ में रेस प्रमोशन, तरक्की पा सको और फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। तो ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ भी है, चॉइसेस भी है, रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है, ऑफ़र भी है, और जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है वो भी ख़त्म हो रही है। तो जस्ट मैच्योरली फेस कीजिएगा प्रिपरेशन करते हुए, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज। मैं यहाँ पर, हाँ, आउटकम में यहाँ पर स्टक हो, तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि एफर्ट डालिए एंड जस्ट पेशेंट रखिए, ओके। मैच्योरली डील कीजिएगा, क्योंकि मैच्योरली डील करेंगे, मैच्योरली हर एक मामलों को फेस करेंगे, एफर्ट डालेंगे, तो देयर इज रिजल्ट। आज का क्वेश्चन कैंसर, ओके, आज का क्वेश्चन कैंसर, ओके। कैंसर मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूजा पायस पे पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज द 5 पास, चूजा पायस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए। वाओ, सी आई टोल्ड यू ना, हिडन पोजीशन में अगर आपने पास में एफर्ट डाला ना, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इज हियर। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, अबंडेंस आ रहा है, ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रोथ हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, यस और नो में बोलते हो यस का कार्ड है, ओके। आप बोलोगे मेरे लाइफ में मनी आएगा, यस आएगा। अगर आप एफर्ट डालोगे तो नहीं आएगा, तो सपनों में थोड़ा आएगा, राइट। तो एफर्ट डाले, देयर इज द अबंडेंस। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, रोमांस, जो भी आपने सवाल पूछा है, लव वाइज अगर कोई कुछ अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो यहाँ पर पैचअप हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है।
और इन जनरली बोलूँगी कि कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ओके। एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आ रहा है और आप राइज अप भी हो रहे हो, ओके। तो जो भी आपने सवाल पूछा है, आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, आप लोगों के लाइफ में जैसी भी परिस्थिति चल रही थी उससे बाहर निकल रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, ओके। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, रिकवरी। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना पॉइंट नंबर 3, रिकवरी टाइम, रिकवर हो रहे हो, ओके। आपके उस लॉसेस से, आपके उस हेल्थ इश्यू से, आपने जो भी आपके लाइफ में ना लॉसेस हुए थे उससे आप रिकवर हो रहे हो, तो बैलेंस करके चलिएगा, पेशेंट रखिएगा। जो भी आपको मिलेगा आने वाले दिनों में, यूनिवर्स आपने जो भी खोया है उससे बेटर फॉर्म में आपको वो देंगे, ओके। तो जस्ट पेशेंट रखते हुए काम कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, दे द सक्सेस। जो भी आपने सवाल पूछा है ना कि मैं अपने इस ट्रैप्ड वाली परिस्थिति से बाहर निकल जाऊंगा, यस निकल जाओगे, राइज अप हो जाओगे, ओके। आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में बिजनेस वाइज ग्रोथ है, यस ग्रोथ है, सक्सेस है, ओके। तो जस्ट यस का कार्ड है, अगर यस और नो में बोलूँ तो। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, आपके लिए भी यस का कार्ड है। आपके लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, राइज अप हो रहे हो, आपके लिए भी यस का कार्ड है, ओके। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ओके। तो यस और नो में बोल तो यस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, रोमांस वाइज बॉन्डिंग हो रहा है, रियूनियन हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपने जो भी सवाल पूछा ना, आपके आजू बाजू में सपोर्ट है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। आपने जो भी सवाल पूछा, सपोर्ट के कारण आप अपने लाइफ को बैलेंस कर लोगे। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द टाइम फॉर रिकवरी। तो पेशेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिए, बैलेंस कीजिए, ओके, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बेटर फॉर्म में रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, दे द सक्सेस। आप बोलोगे कि मेरे मनी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, यस हो जाएगी, ओके, जस्ट कीप गोइंग। आप बोलोगे मुझे जॉब मिलेगा, यस मिलेगा। आप बोलोगे कि मेरे पार्टनर से मैं जैसे बोलते हैं ना, बहुत टाइम से नो कांटेक्ट इश्यू, अगर आप चाहते हैं, आपके डिजायर हैं कि आपके पार्टनर से आप फिर से मिलना चाहते हो, तो यस, ओके, जस्ट लाइक दिस, यस। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस है, विक्ट्री है, आपके लिए भी यस का कार्ड है, ओके। सो गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जस्ट मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ओके। कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।